हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के द्वारा यहाँ पर जो बनाया गया है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि 71 बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स का ये पहला सीरीज है। तो यहाँ पर आज हम लोग इस वीडियो में डे 1 को कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल बोल रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। तो निःशुल्क मौलिक अधिकार शिक्षा आपका आर्टिकल 21 का ए हो जाएगा। ऑप्शंस बी में यहाँ पर है आर्टिकल 20A का 1, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार होता है। तो यहाँ पर एक का यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है साल 2025 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला आपका पहला भारतीय राज्य आपका उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल 44 संविधान के अंदर आर्टिकल 44 में दिया गया है। और इससे पहले गोवा राज्य बना था, लेकिन गोवा उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो भारतीय राज्य के रूप में पहला आपका उत्तराखंड बना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि लोकपाल ने अपना पहला स्थापना दिवस कब मनाया। तो लोकपाल जो है अपना पहला स्थापना दिवस आपका 16 जनवरी 2025 को मनाया है। 16 जनवरी 2025 लोकपाल का स्थापना दोस्तों यहाँ पर 2013 में हुआ था, 16 जनवरी 2013। और 11 साल इसका पूरा हो गया। इस उपलक्ष्य में ही अपना स्थापना दिवस इधर मनाया। 16 जनवरी 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकपाल का स्थापना किया जाता है इसलिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कि सीएजी की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो सीएजी की जो आपका स्थापना किया जाता है वो है आर्टिकल 148 यानी कि 148 148 में सीएजी की स्थापना किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस बी हो जाएगा। और इसकी यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है सीएजी का। तो ये करता है आपका राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करता है। और इनका कार्यकाल आपका 6 वर्ष का रहता है सीएजी का। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में पंजीकृत मतदाताओं की वर्तमान संख्या यानी 2025 की शुरुआत तक अभी क्या है। तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या आपका 99.1 करोड़ हो गई है। 99.1 करोड़ ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि एक लोकतांत्रिक भागीदारी में वृद्धि को दर्शाता है। और यहाँ पर एक आपका प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका यहाँ पर 25 जनवरी 25 जनवरी मतदाता दिवस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 99.1 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में आपका पहला राज्य आपका ओडिशा रहा है। शीर्ष पर यहाँ पर ओडिशा ही रहा है। ओडिशा यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 जो कि जनजातियों के लिए किया गया था, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत मंडपम में यहाँ पर किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि उड़ान 5.2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कथन ये दिया हुआ है, यह योजना बिहार के 10 शहर को हवाई मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। ये सही है। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर बोल रहा है कि पटना 2025 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करेगी। ये भी सही है। और तीसरा बोल रहा है इस योजना की निगरानी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो ये सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 में जो ऑप्शन होगा यहाँ पर भाई इसका सही हो जाएगा। सही कथन यहाँ पर आपका 1 और 2 ऑप्शंस ए। यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला नंबर कथन बोल रहा है कि इसे 2015 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि हर बूंद ज़्यादा फसल जल दक्षता पर केंद्रित की घटक है। ये भी सही है। और तीसरा नंबर बोल रहा है
कि इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय योजनाओं से कोई एकीकरण नहीं करता है, ये एकीकरण करता है, अन्य केंद्रीय योजना से भी ये एकीकरण करता है। तो यहाँ पर 3 नंबर वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, 1 और 2 जहाँ पर है सही हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन ए। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि पीएम सूर्य घर योजना के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पीएम सूर्य घर योजना के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला नंबर कथन है कि इसे फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि यह योजना 1 करोड़ घरों को लक्षित करती है, ये भी सही है, ये 1 करोड़ घरों में मुफ्त सौर ऊर्जा देने के लिए यहाँ पर लक्षित किया गया था। 2 नंबर भी सही है। यहाँ पर तीसरा नंबर बोल रहा है ऑप्शंस कि नोडल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के द्वारा यह चलाया गया था, ये गलत है। नोडल मंत्रालय तो था लेकिन ये विद्युत मंत्रालय नहीं था, यहाँ पर नोडल और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पर ऑप्शन ए में है, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वामित्व योजना, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला नंबर कथन है कि यह ग्रामीण आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान करती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर यहाँ पर ऑप्शंस बोल रहा है कि योजना को सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया था, ये भी सही है। तीसरा नंबर यहाँ पर ऑप्शंस है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, ये सिर्फ केंद्र प्रायोजित नहीं है, यहाँ पर ये क्षेत्रीय योजना भी है यहाँ पर, क्योंकि इस ग्रामीण लोगों को इस योजना से जोड़ना था तो ये क्षेत्रीय योजना भी यहाँ पर हो जाएगा, ओनली केंद्र नहीं होगा। यहाँ पर 3 नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि यहाँ पर इसे 2015 में लैंगिक पक्षपात को दूर करने के लिए शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था, ये भी सही है। और तीसरा नंबर यहाँ पर बोल रहा है इस योजना के तहत संस्थागत प्रसव में गिरावट आई थी, ये गलत है। संस्थागत प्रसव में आपका और वृद्धि हुआ था। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना स्टार्ट किया गया था तो प्रसव में वृद्धि हुआ और लिंगा अनुपात में भी वृद्धि हुआ था, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। प्रसव में आपका गिरावट नहीं, यहाँ बल्कि यह वृद्धि हुआ था। तो 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर ए में है। यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी कि ONOS प्लेटफॉर्म का प्रबंधन कौन सी एजेंसी करती है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का प्लेटफॉर्म का प्रबंधन कौन सी एजेंसी करती है। तो यहाँ पर यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका UGC यहाँ पर करेगा, ऑप्शंस भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य रखा गया था कि सरकारी अन्य संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना था। डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसे प्लेटफॉर्म का स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये UGC के द्वारा, और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है UGC। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत ने लिथियम खनन के लिए NCMM के तहत किस खनिज समृद्ध देश के साथ साझेदारी की है। तो लिथियम के लिए यहाँ पर ये भारत अर्जेंटीना के साथ साझेदारी किया था, अर्जेंटीना यहाँ पर ऑप्शन सी में हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि शत्रु संपत्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शत्रु संपत्ति, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 शत्रु संपत्ति के उत्तराधिकार या हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि शत्रु संपत्ति के संरक्षक की नियुक्ति गृह मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है, ये भी सही है। और तीसरा नंबर यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा है कि 2017 संशोधन के विस्थापितों के कानूनी उत्तराधिकारों को स्वामित्व का दावा करने की अनुमति दी है। तो स्वामित्व की दावा करने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई, इस पर रोक लगा दिया गया है। ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि DPDP अधिनियम 2025 के संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो DPDP का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाता है आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शंस रूल, जो यहाँ पर 2025 के संदर्भित में यहाँ पर बोल रहा है कथन कौन सा सही है।
तो पहला नंबर कथन क्या है कि सहमति प्रबंधकों को सटीक सहमति प्रबंधन सूचित करना और सहमति को वापस लेने की अनुमति देनी, ये सही है। और दूसरा नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि किसी बच्चे के डेटा को प्रोसेस करने से पहले अभिभावक की अनुमति यानी सहमति अनिवार्य है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न के ऑप्शंस बोल रहा है डेटा कन्फ्यूजन उल्लंघन की सूचना में देरी करने में 7 दिन तक की देरी की जा सकती है, तो यहाँ पर 7 दिन के लिए यहाँ पर कोई भी बात नहीं किया गया है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शंस 1 और 2 यहाँ पर सही है। ये मुख्य रूप से आपका डिजिटल रूप से प्रोटेक्ट करती है, इसको यहाँ पर संदर्भित करता है, यहाँ पर ए और बी सही है। तो दोस्तों एडुटेरिया के द्वारा जो भी यहाँ पर डे 1 के अंतर्गत करंट अफेयर्स की सीरीज को बनाया गया था, तो वहाँ पर डे 1 को हम लोग आज वीडियो में कवर कर लिए हैं और डे 2 को अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कवर कर लेंगे।